तरन पुलिस वाले ये शायद और यहाँ का टीआई आके यहाँ बहुत पी के बहुत धमकी दिया सर, कुछ गलत भी बात किया है। साथियों नमस्कार, मैं कमल शुक्ला और आप देख रहे हैं भूमकाल समाचार। साथियों, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भोला चेहरा और कथित संवेदनशील होने का पूरी तरह से उनके चेहरे से नकाब उतर गया है। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने सिलगेर के आंदोलनकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में बहुत दुखी मन से संवेदना जाहिर किया था। 3 लोगों की हत्या पर, 3 लोगों के मारे जाने पर दुख जताया था। और 2 दिन नहीं बीते हैं कि उन्होंने आज सिलगेर में चल रहे आंदोलनकारियों पर अपने पुलिस के गुंडे भेजकर और सीआरपीएफ के गुंडे भेजकर अभी आधा घंटा पहले खूब अत्याचार मचाया है। सीआरपीएफ के गुंडे और पुलिस के गुंडों ने, तर्रेम थाना के गुंडों ने सैकड़ों हजारों की संख्या में 500 से कम आदिवासियों को चारों तरफ से घेर कर पिटाई की है और उनको जंगल में दौड़ाया है। और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों को, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जो युवा हैं उनको जो है सीधे गोली मार देने की धमकी दी है। उन्हें कहा है कि तुम लोग अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। अभी फिलहाल आंदोलनकारी 3 किलोमीटर दूर पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए, और वहां से उन्होंने भूमकाल समाचार को फोन करके यथास्थिति बताया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद सांसद दीपक बेज और विधायक विक्रम मंडावी ने उन्हें कहा था कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को आप गांव में जाकर अपने साथियों के पास रखो। तो उसी बात को रखने के लिए उन्होंने आज अपने साथियों को इकट्ठा किया था और भारी संख्या में आदिवासी आज फिर से इकट्ठा हो रहे थे। तो ठीक उसी समय लगभग 12 बजे के लगभग, 11:30 बजे के लगभग पुलिस के जवानों ने वहां पे हमला बोल दिया और चारों तरफ से घेर के इनको डराया और जो नौजवान नेतृत्व कर रहे थे उनको धमकाया। तो इस समय जो है वे लोग वहां पे दिखाई नहीं दिए जिन्होंने इस आंदोलन की मध्यस्थता की, जिन्होंने जो कुछ समाज के जो स्वार्थी तत्व थे और जिन्होंने आंदोलन खत्म करने की 7 तारीख को ही घोषणा कर दी थी इनके तरफ से। उस समय जब आदिवासी 25,000 से ज़्यादा संख्या में आंदोलन कर रहे थे और पूरी सरकार डरी हुई थी, पूरा देश का ध्यान जब लगा हुआ था इस आंदोलन पे, तो उन्होंने सरकार के साथ षड्यंत्र करके इस आंदोलन को खत्म तो करा लिया। सरकारी टेबल पर बैठकर नाश्ता तो कर लिया, खाना खा लिया, मगर आज घर आकर घुस गए हैं। उनको आज आदिवासी की चिंता नहीं हो रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि आंदोलन सिलगेर में और सिलगेर में ख़त्म होने के बाद सुकमा में जारी रहेगा। और जिस समय में ये सुकमा में जारी रहेगा का घोषणा कर रहे थे, ठीक उसी समय छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशासन सुकमा जिला सुकमा में लॉकडाउन की घोषणा कर रहा था, कंटेनमेंट जोन बना रहा था। तो ये तय था कि सुकमा में भी आंदोलन नहीं होना था और ये आंदोलनकारी को भगाने वालों को अच्छी तरह से पता था। आज फिलहाल आंदोलन अभी रुका हुआ है। गाँव के लोग पहाड़ों में अपनी जान बचाने के लिए घुसे हुए हैं, मगर वे दावा कर रहे हैं कि आंदोलन फिर से चालू करेंगे। हालांकि उनके अंदर में एक डर है कि पुलिस उन्हें नक्सली बताकर गोली न मार दे। तो ये भूपेश बघेल का चेहरा भूमकाल समाचार आपके सामने रखता है कि किस तरह से वो एक तरफ तो आदिवासियों से बात करने की बात करते हैं, अब बातचीत के माध्यम से शांति स्थापित करने की बात करते हैं, और शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले आदिवासियों को कैसे गोली और लाठी से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आज की घटना के दौरान कई युवा साथियों के मोबाइल पुलिस ने छीन भी लिए हैं। कई युवाओं ने भूमकाल समाचार को फ़ोन करके अलग अलग अपने समस्या को बताया है कि किस तरह से उनको दौड़ाया गया, किस तरह से उनके मोबाइल छीने गए। चूँकि उनकी सुरक्षा का सवाल है और बस्तर में अक्सर ऐसा होते रहा है कि जब भी कोई आंदोलन हुआ है तो आंदोलन के जो नेतृत्व करता है उनको पुलिस नक्सली बताकर गिरफ्तार करती रही है। इसलिए हम उनका नाम आपके सामने नहीं बता पा रहे हैं। हेलो, हाँ बोलिए। बोलो सर, यहाँ पे जो हम कल विधायक एवं कलेक्टर हैं जाके ऐसा पब्लिक को समझा, विकास का और धरना के बारे में बताए तो हम लोग आके यहाँ पब्लिक के यहाँ आके आज थोड़ा पब्लिक को जमा करके कुछ ऐसा बात बोलना चाहते थे। यहाँ पे तरन पुलिस वाले ये शायद और यहाँ का टीआई आके यहाँ बहुत
पी के बहुत धमकी दिया सर, कुछ गलत भी बात किया है। हाँ हाँ, तो किसी ने वीडियो बनाया क्या थोड़ा बहुत? वहाँ वीडियो बनाने नहीं दिए, किसी को कुछ करने नहीं दिए, सिर्फ मोबाइल में छीने थे। हाँ हाँ, पूरा चारों तरफ पहले थे, वहाँ वीडियो भी करने नहीं दिए। और मोबाइल वापस किए कि नहीं? जिनका मोबाइल छीने थे उनको वापस किए ना? जी के? अच्छा, मार देंगे तुम, ऐसा बोले सर। है? तुमको मार देंगे, तुम ज्यादा दिन नहीं जीने वाले और तुम जेल जाओगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं सर। ऐसा कहने का क्या मतलब है सर? हाँ, अरे मारना तो मारना सीखता है, ये क्या चल रहे हैं? और जब और करता रहे हमको कोई वो नहीं होना, शांतिपूर्वक से जाके पब्लिक से बात करेंगे। हम हाँ। ये कहेंगे गंदा गाली बकना। हाँ हाँ, संतोष से काम करोगे? जी 2-3 जने भले ही अपना चेहरा ढांक ले रहो, गमछा लगा लो। अभी तो बहुत दूर भगाए सर, पीछे आए, बहुत दूर भगा दिया। अरे जी अच्छा, ओहो, तो जहाँ पे हो अगर नेट काम कर रहा है तो मैं बोल रहा था कि थोड़ा वीडियो बनाते 1-1 मिनट, आधा मिनट का, 30 सेकंड का, और 3-4 आदमी यही वाला बात को बताओ ना, क्या हुआ अभी घटना जो अभी तुम मुझे को फोन में बता रहे हो ना। हेलो, उसको यहाँ दूल्हा कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो उसको मुंह मतलब ना बोल के बता दो, तो मैं वीडियो के रूप में चला दे रहा हूँ अभी तुरंत। हाँ 3-4 जने अलग अलग बोल दो, किसी का चेहरा पहचान में नहीं आना चाहिए, ऐसा करके बोल दो, बेकार बाद में परेशानी मत हो। ठीक है ना साथियों, अभी अभी प्रसिद्ध समाजशास्त्री बेला भाटिया ने भूमकाल समाचार को फोन करके बताया है कि इस मुद्दे में उनकी बस्तर आईजी पी सुंदरराज से बात हुई है, और पी सुंदरराज जी ने पहले तो बिल्कुल इनकार किया कि उनकी पुलिस ऐसा कर सकती है कि मतलब दौड़ा के किसी को पीट सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, उन्होंने कहा कि आदिवासियों को वहाँ बैठने की ज़रूरत ही क्यों थी, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ बैठक के दिन शांतिपूर्ण ढंग से दोनों पक्षों ने तय कर लिया था और सारा कुछ तय हो गया था कि आंदोलन नहीं करना है। तब बेला भाटिया जी ने उन्हें आश्वास दिलाया कि आंदोलनकारी 25,000 से ज़्यादा की संख्या में थे और केवल 4 प्रतिनिधि वहाँ गए थे उनकी तरफ से, तो वो 4 प्रतिनिधि पूरा 25,000 की बात नहीं कर सकते, वहाँ पे कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। तो बाकी बहुत सारे लोग जो है मुख्यमंत्री के साथ हुई चर्चा से असंतुष्ट हैं और उनको लगता है कि 28 दिन के आंदोलन करने के बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं आया, लाठी गोली खाने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं आया, उसको लेके वो आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। इस बात को लगातार वे सोशल मीडिया के माध्यम से और पत्रकारों के माध्यम से लगातार प्रस्तुत करते रहे हैं। उन्होंने पोस्टर भी जारी किए हुए थे। तब आईजी ने उनसे पूछा कि क्या आदिवासियों ने आंदोलन करने के लिए आवेदन दिया था। और दूसरी बात, उन्होंने फिर से बेला भाटिया जी को यह भी बताया, चूँकि वह क्षेत्र 144 का क्षेत्र है, धारा 144 वहाँ पे लगा दिया गया है, इसलिए वहाँ पे आंदोलन हो ही नहीं सकता। फिर भी उन्होंने बेला भाटिया जी को बताया कि वे अपनी पुलिस से और कलेक्टर से पूछकर बताएंगे कि क्या आदिवासियों ने कोई अनुमति लिया था आंदोलन के लिए, और अगर अनुमति लिया था तो पुलिस को उन्हें नहीं भगाना चाहिए था। धन्यवाद।